Assalamualaikum dear students, I am Miss Mehwish of your science subjects. Hope you all are safe and good in your homes. Coming toward our lesson number 1, and this is our lecture number 4, and the topic name is cellular organization of plants and animals. This is our lesson name and the topic which we are discussing major systems and human beings. And the part number 3 we will be discussing, that is excretory सिस्टम. लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है मेजर सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है उसमें हमने फर्स्ट 2 डिस्कस किए थे. इसका तीसरा पार्ट जो है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो पेज नंबर 10 पे मौजूद है, आज हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. नाउ कमिंग टुवर्ड बुक, सो the topic which is present on page number 10 of your textbook, that is excretory system. खारिज होने का या वेस्ट प्रोडक्ट. एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट ज़ायशुदा या खुराक या गंदगी जिसे हम कहते हैं, तो वो खुराक का या उन गंदी चीज़ों का बॉडी से निकलना, तो वो जिस सिस्टम के ज़रिए से होता है उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. इसमें अब कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? तो किडनीज हैं, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर आर द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम. किडनीज जो है गुर्दे जिसे कहते हैं, यूरेटर ये जो पाइप है जो दोनों किडनीज के साथ अटैच है, और साथ में यूरिनरी ब्लैडर जिसे मसाना कहते हैं, या ये वो बैग है जहाँ पर यूरिन या वेस्ट वाटर जो है वो स्टोर होता है. तो ये वो तमाम हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का निज़ाम जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम. दिस सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. अब ये सिस्टम जो है वो क्या करता है? हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल शुद्ध चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो हमारी बॉडी से ये हटाती है, रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब जिसे कहते हैं. तो इसकी फॉर्म में जो है ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसे कहते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल जो है वो इस सिस्टम के ज़रिए से होता है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. सिंपली हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. कि ज़ायशुदा चीज़ों का हमारी बॉडी से निकलना जिस सिस्टम के ज़रिए से होता है तो उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और जो पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है, तो उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो बना है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से. सो नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व. नर्व जो है ये छोटी छोटी रगें या जिससे ब्रेन बना है उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, बैकबोन जिसे कहते हैं, और ब्रेन आप सब जो है वो जानते हैं. तो ये हमारे पास जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है डायग्राम है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स, या जो है ये साइड की जो हमारे पास नर्व्स होती है इसको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं. तो ये तमाम बॉडी पे फैली हुई है. तो ये 3 ऑर्गन जो है वो मिलकर ये सिस्टम परफॉर्म करते हैं जिसे हमारे पास नर्वस सिस्टम कहते हैं. इट गैदर्स इंफॉर्मेशन. अब इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? तो इट गैदर्स जमा करने को कहता है कि जमा इंफॉर्मेशन जमा करती है, मालूमात अबाउट इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. और इस अकॉर्डिंगली का मतलब है कि इसके मुताबिक जो है वो जवाब देते हैं. किसके मुताबिक? मतलब इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में इर्द गिर्द जितनी भी मालूमात है वो यहाँ पर जमा होती है, इस सिस्टम के ज़रिए से गैदर होती हैं, और इसी के मुताबिक जो है वो फिर हम रिस्पॉन्स में जवाब देते हैं. तो ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, या रीडिंग ब्रेन का जो पूरा निज़ाम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो फिर हमारे पास नर्वस सिस्टम कहलाता है.
ओके, लास्ट सिस्टम वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गर्दिश, सर्कुलेशन गर्दिश को कहते हैं। तो क्या चीज़ गर्दिश करती है हमारी बॉडी में? तो वो है खून। तो हमारे पास ब्लड की जो सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में होती है, कौन कौन से ऑर्गन से होती है, तो वो हमारे पास है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट एंड वेजल्स कॉल्ड वेन्स एंड आर्टरीज। तो हमारे पास वेजल्स रगों को कहते हैं, और फिर इसकी दो किस्में हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं वेन्स और दूसरी को आर्टरीज कहते हैं। तो वेन्स जो छोटी छोटी रगें होती हैं, और आर्टरीज जो बड़ी ऑर्गन्स के साथ अटैच होती है, और इस ऑर्गन से जो है फिर वो पूरी बॉडी में जो फैली हुई है, तो वो फिर छोटी छोटी रगें जो है वो वेन्स कहलाती है। दोनों किस्में जो है वो खून की रगें है, वेसल्स कहलाती है। वेन्स छोटी छोटी होती है जो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, और आर्टरीज मेनली हमारे पास जो है वो ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती है। जो बड़ी जो है पाइप्स होती है हमारी बॉडी में ऑर्गन्स के साथ, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। जिस तरह ये हमारे पास अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आप देखें, तो यहाँ पर जी जो बड़ी मेन दो पाइप्स नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास आर्टरीज कहलाती है, जिसका नाम है यूरेटर्स। तो सेम इसी तरह जो है फिर इससे छोटी छोटी रगें स्प्रेड हुई है, तो इसको फिर हम वेन्स कहते हैं। तो हमारी सर्कुलेटरी गर्दिश, खून की गर्दिश या गर्दिश का निज़ाम जो है वो हार्ट पे मुश्तमिल है, वेसल्स रगों पे मुश्तमिल है। अब रगें कौन कौन सी हैं? वेन्स है और आर्टरीज कहलाती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड इन द बॉडी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम अब क्या है? ये तो वो ऑर्गन्स हो गए जो सर्कुलेशन का काम करती है, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? तो ये ब्लड खून को जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट जो है पहुंचाती है, या जो है ट्रांसपोर्ट करती है। So this is the main function of circulatory system. Okay, now coming toward page number 11. So our next topic is plant systems. तो प्लांट सिस्टम जो है अब वो किस तरह का क्या सिस्टम जो है, अब प्लांट का सिस्टम किस चीज़ से बना है? एनिमल्स की तो सारी सिस्टम्स हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए, जो हमारे पास मेनली 5 सिस्टम्स है। अब प्लांट्स में मेनली जो है वो कितने सिस्टम्स है? तो वो है 2 मैन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ओके, प्लांट्स हमारे पास 2 सिस्टम पे मुश्तमिल है, जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? द रूट सिस्टम लाइज अंडर द ग्राउंड विच कंसिस्ट ऑफ मैन रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। ये वाला पोर्शन जो आप लोगों को सिंपली नज़र आ रहा है, रूट जड़ों को कहते हैं, कि जो अंडरग्राउंड हमारे पास ज़मीन की नीचे वाला हिस्सा प्लांट्स का जो है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। तो ये रूट जड़ों पे और उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस जो गई हुई शाखें गई हुई हैं, तो इन सिस्टम को मेनली हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। Okay, coming toward the second system, that is shoot system. So it generally lies above the ground, which consists of stem, branches, leaves, flowers and fruits. तो above का जो ग्राउंड के ऊपर का जो मेनली पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। जो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? स्टेम पे, तने पे, ब्रांचेस जो शाखें गई हुई है, लीव्स जो इसके पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं हमारे पास, और साथ में फ्रूट्स। तो ये वो तमाम पार्ट्स है जो हमारे पास शूट सिस्टम पे मुश्तमिल है। तो ये 2 सिस्टम हमारे पास प्लांट सिस्टम के 2 मेनली टाइप्स है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम्स। रूट सिस्टम हमारे पास रूट्स पे और उसकी ब्रांचेस पे मुश्तमिल है, जो अंडरग्राउंड कहलाती है, जो नीचे ज़मीन के नीचे होती है सॉइल में। और ऊपर का जो जितना भी पोर्शन है या हिस्सा है, इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, और ये मुश्तमिल है फ्लावर पे, फ्रूट्स पे, लीव्स पे, स्टेम, तना। तो ये तमाम पार्ट जो है वो शूट सिस्टम के हिस्से हैं। ओके, ये लास्ट हमारा टॉपिक है और पेज है, पेज नंबर 12 पे आप लोगों को सेल, एनिमल्स और प्लांट सेल जो है वो दिया गया है। पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का दिया गया है कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से जो है वो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म।
तो ये हमारे पास जो है वो प्लांट्स की सारी जो है सेल टिश्यू ऑर्गन है और ये जो है एनिमल्स की है। प्लांट्स के सेल है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट की टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू है, ये प्लांट का ऑर्गन है, ये एनिमल का ऑर्गन है, ये सिस्टम जो है प्लांट्स का है, ये ह्यूमन का एक सिस्टम दिया गया है, ये पूरा जो है प्लांट ऑर्गेनिज्म कहलाता है और ये या ह्यूमन जो है ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। सो आज का चैप्टर जो है आज ख़त्म हुआ इस पेज नंबर 12 पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा और मेरे सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सिर्फ वीडियो पे कंसर्न ना करें, आप लोग साथ साथ में अपनी ओरिजिनल रियल बुक्स खोला करें और हर एक लाइन को बार बार जो है वो ऑडियो सुना करें, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।